शहर का वातावरण इन दिनों कुछ भारी सा था। लोग अपने काम पर आते जाते थे, लेकिन उनके चेहरों पर एक अनजाना डर साफ दिखाई देता था, जैसे हवा में कोई दबाव छाया हो। शहर में एक नाम था, सब इंस्पेक्टर रघुवीर ठाकुर, जिसे सुनते ही लोगों की रफ्तार धीमी पड़ जाती। वह अपने विभाग में जितना ताकतवर माना जाता था, जनता के बीच उतना ही बदनाम। पैसों की भूख, सत्ता का नशा और लोगों पर रौब जमाना उसके रोज का काम था। कहने को वह पुलिस वाला था, लेकिन जनता के लिए वह डर की परिभाषा बन चुका था। इसी बीच शहर में एक नई ताजगी की हल्की हवा चली। एक युवा लड़की, जिसने अपने दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत और ईमानदारी से देश में टॉप रैंक लाकर आईएएस बनी थी, आर्या सिंह। आर्या एक साधारण परिवार से थी। पिता बिजली विभाग में लाइनमैन और मां आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। घर में पैसे कभी ज्यादा नहीं थे, पर संस्कार और साहस बहुत था। आर्या ने बचपन से देखा था कि गरीब लोगों के साथ कैसा व्यवहार होता है। वह हमेशा कहती थी, अगर कभी शक्ति मिली तो मैं उस शक्ति का सही इस्तेमाल करूंगी। और वही दिन आखिरकार आ गया था। नियुक्ति के पहले ही सप्ताह में उसने तय किया कि वह फील्ड में जाकर स्थिति का जायजा लेगी। वह उन अफसरों की तरह नहीं बनना चाहती थी जो केवल ऐसी कमरे में बैठकर फाइलें देखते हैं। वह सच को देखना चाहती थी। असली शहर कौन सा है, कौन सी समस्याएं हैं, लोग किससे डरते हैं। एक शाम वह अपने छोटे स्कूटर पर सादी वर्दी में शहर घूमने निकली। रास्ते में उसने कई जगहों पर देखा कि बाजार जल्दबाजी में बंद किया जा रहा था। दुकानदारों की सांसें फूली हुई थीं। लोग किसी अनदेखे डर से भाग रहे थे। वह सोच में पड़ गई, ऐसा तो मैं पहले इस शहर के बारे में नहीं पढ़ी थी। क्या कारण है इस खामोशी का? जैसे ही वह पुराने बाजार की गली में पहुंची, उसे लोगों की भीड़ दिखाई दी। बीच में एक आदमी जमीन पर गिरा हुआ था और उसके ऊपर एक पुलिस वाला जोर से चिल्ला रहा था, चुप, जितना बोला है उतना पैसा दे, वरना तेरी लंगड़ी गाड़ी भी उठाऊंगा और तुझे भी। आर्या ने पास जाकर देखा, सब इंस्पेक्टर रघुवीर ठाकुर एक गरीब सब्जी वाले को बालों से पकड़े खींच रहा था। लड़के की उम्र मुश्किल से 20-21 होगी। वह रोते हुए बोला, साहब, इस महीने कमाई ही नहीं हुई, मां अस्पताल में है, कुछ दिन की मोहलत। पर उससे पहले ही रघुवीर ने उसे जोर से धक्का दिया और कहा, साले, पुलिस से बहस करेगा?